गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को इस वीडियो में, इस लेक्चर में 12th क्लास फिजिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन, 12th क्लास फिजिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन अभ्यास किसी भी चैप्टर के लास्ट में जो दिए रहते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ रहते। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने 22, 23 क्वेश्चन थे, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर में 11 क्वेश्चन है, जिसमें से 9 क्वेश्चन तक के वीडियो इसके पहले हो चुके हैं, सब प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 है, मतलब सेकेंड चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 10 2.10। तो इसके लिए आपको स्टार्ट से लास्ट तक जब देखेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप मिस कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्टार्ट से लास्ट तक ही देखना पड़ेगा जहाँ समझना है तो, ठीक है ना, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है, कोई फिल्म संगीत का नहीं है। तो इसके लिए आपको स्टार्ट से लास्ट तक ही देखना पड़ेगा समझने के लिए। जहाँ सिर्फ देखने की बात हो तो अलग बात है। तो चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ऐसे वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। और ये बता दें, पूरा फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स है, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी, और 11th क्लास 12th क्लास कंपटीशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं वो सब अलग से भी बने हैं। रिवीजन के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्वार्टरली हाफ ईयरली में जो पेपर होते हैं उन पेपर का सलूशन भी, ठीक है, सब कुछ प्लेलिस्ट में है, सब कुछ पढ़ सकते हो। तो आज का जो ये है चैप्टर सेकेंड का है एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न 2.10, यानी चैप्टर सेकेंड का 10वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, वैसे क्वेश्चन आप लोग बुक से देख सकते हो, है ना, फिर भी हम लिखे देते हैं। क्वेश्चन ये बहुत छोटा सा है, क्योंकि हम एक दिन में एक क्वेश्चन करवाते हैं, है ना, कभी एक कभी दो। तो आज का जो टॉपिक मेरा है वो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन में जो फार्मूला लगेगा उस फार्मूला को अलग से प्रूफ के साथ पढ़ना हो तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर में और संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र का है, उसको आप पढ़ लेंगे, डेरिवेशन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया है कि 12 पिकोफैरड धारिता का एक संधारित्र 50 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया है, तो उसमें संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ये 12 पिकोफैरड धारिता का एक संधारित्र 50 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया है, तो उसमें संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ऐसा बोला है। ये रहा एक संधारित्र, ये एक संधारित्र है जिसकी धारिता C बराबर कितना दिया है, 12 पिकोफैरड, यानी 12 × 10⁻⁶ फैरड।
और इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है और ये जो बैटरी का भी बराबर कितना दिया है 50 वोल्ट। ठीक है, यहाँ ये बैटरी है और ये संधारित्र है, ये बैटरी है, ये संधारित्र है। ये भी बता दें आप लोगों को, संधारित्र के दोनों प्लेटों को बराबर दिखाया जाता है। ये भी, इसमें भी एक प्लस होता है एक माइनस, एक प्लस एक माइनस होता है, इनको दोनों को बराबर दिखाया जाता है। अब बैटरी में जो प्लस वाला टर्मिनल होता है बड़ा होता है, नेगेटिव वाला छोटा होता है। संधारित्र और बैटरी के डायग्राम में यही डिफरेंस है। ठीक, अब ये बता दें, किसी संधारित्र में या किसी चालक में संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है, वो सूत्र कैसे आता है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको प्रूफ के साथ देख सकते हो। हाल फिलहाल हम वो लिखे दे रहे हैं कि ऊर्जा U का जो सूत्र होता है 1/2 QV होता है, 1/2 CV स्क्वायर होता है, 1/2 Q स्क्वायर अपान C होता है। ये तीन के तीनों फार्मूले होते हैं। किसी संधारित्र में या किसी चालक में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला होता है। ये प्रूफ के साथ है, बता दिया। प्लेलिस्ट में सेकंड चैप्टर में संधारित्र या किसी चालक में संचित ऊर्जा जाके देख सकते हो। तो अब हम प्लेलिस्ट ही रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो U बराबर 1/2 QV और ये तीन के तीनों फार्मूले हैं। ये फार्मूला कहाँ लगेगा, जब Q और V का मान दिया रहेगा तो ये फार्मूला, C और V का मान दिया रहेगा तो ये फार्मूला, Q और C का मान दिया रहेगा तो ये फार्मूला। कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है वो क्वेश्चन बताएगा। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल जाएगा कि इसमें क्या दिया है, क्या लगाना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, संधारित्र की धारिता C का मान दिया गया है और कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है ना। तो यानी कुल मिला के आपको इसमें भी दिया गया है और C दिया गया है। तो ये फार्मूला से तो नहीं आएगा, ये फार्मूला से नहीं आएगा, इसके लिए सफिशिएंट फार्मूला ये रहेगा, ठीक है ना। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा या संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगा देंगे। संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C का मान 12 × 10⁻⁻, यहाँ पर पिको फैरड है ना तो ये 12 होता है। पिको फैरड में -12 फैरड होगा। अभी का मान कितना दिया है 50 का ये स्क्वायर। तो U बराबर 1/2 12 × 10⁻⁻12 × ये 2500, ठीक है। और ये हो जाए कितना, ये 6। तो U बराबर 6 × 10⁻12 × 25 × 10⁻2, ठीक है। इतना भी ठीक है। अब यहाँ पर U बराबर 25 में 6 का गुना तो 150 × 10⁻10, ये 2 जीरो इससे निकल गया। अब इसी को U बराबर 1.5 × 10⁻8 जूल, इस दशमलव यहाँ दशमलव रख देंगे तो 10⁻2 बढ़ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कहा हमने, संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, C का मान ये रख दिया,
यहाँ पर -12 होगा, -6 गलती से लिख दिया था हमने। माइक्रो फैराड में -6 होता है, ये पिको फैराड में है तो -12, ठीक है ना। अब कोई हमारा उस वीडियो में उतना कट करके और कह दे ये गलत पढ़ा दिए सर, पूरा आप टोटल देखो तो बाद में हमने करेक्शन करवा दिया है ना, वहाँ गलती से वो -6 लिख दिया था। तो अब कोई उतरेन वीडियो को दिखा दे कि यहाँ सर ने गलत बताया है, हैं, तो हमने बाद में उसका करेक्शन किया है। अब बीच में कोई उतने कट के कहेगा कि ये देखो गलत है, तो सही बात है, वहाँ तक तो गलत था ही उतने समय, भले वो गलती से हो गया था। तो पिको फैराड में -12 होता है। अब यहाँ पर तो सी की वैल्यू रख दिया, ये भी की वैल्यू। अब यहाँ पर इसमें ये 2 से 2 सीखा हो गया, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये 6 -12 ये 25 इंटू 10⁻², ये इससे तो -10 हो गया। और इसका इंटू कर दिए, पॉइंट को यहाँ से यहाँ भेज दिया, ये 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। तो ये इस संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान आ गया। अब ये बता दें, यहाँ तो आपको सी और भी का मान दिया था, तो आपने ये फार्मूला लगाया। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको क्यू और सी का मान दिया रहेगा, तो जब क्यू और सी का मान दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको क्यू और भी का मान दिया है तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। अब बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको भी का मान दिया रहता है और इसके अलावा किसी का नहीं दिया है, और सी को संधारित्र बता दिया, उसके प्लेटों का क्षेत्रफल दे दिया, प्लेटों के बीच की दूरी दे दिया। जैसे मान लीजिए एक ये संधारित्र है, इसमें आपको प्लेटों का क्षेत्रफल दे दे, प्लेटों के बीच की दूरी दे दे, है ना, और सी का मान ना दे, तो आप ये फार्मूला लगा करके पहले संधारित्र की धारिता का ही मान ला सकते हो। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने कि इनमें से जो राशि ना दी गई हो तो किसी के हेल्प से उनको लाने के लिए कुछ न कुछ पहले दिया रहेगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से जब पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ तो ये तो डायरेक्ट क्लियर हो गया कि ये सी है ये भी है, तो हाफ सी भी स्क्वायर लगा दिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको डायरेक्ट पता ही ना चलेगा कि इसमें डायरेक्ट वैल्यू सी की ना दी रहेगी, किसी की हेल्प से आपको सी लाना पड़ेगा पहले। तो यदि संधारित्र है तो उसमें संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल दूरी दे दिया मान लो, या कोई चालक दे दिया, मान लो कह दिया एक गोली चालक है उसकी त्रिज्या इतनी है, अभी का मान दे दिया, एक गोली चालक की त्रिज्या दे दिया, अभी का मान दे दिया। मान लो एक गोली चालक दे दिया और उसकी त्रिज्या अभी का मान है, उसमें संचित ऊर्जा लाना हो तो कहोगे ऊर्जा में तो त्रिज्या का कोई काम ही नहीं है, तो वहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा, गोली चालक की धारिता C बराबर 4πε0r का फार्मूला लगाएंगे और उससे C का मान आएगा, फिर ये फार्मूला लगा देंगे। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया, पर हम इसी क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और बताए दे रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। संधारित्र के जगह पर गोली चालक कह दिया, ये रहा एक गोली चालक, इसकी त्रिज्या दे दिया r का मान, त्रिज्या का मान दे दिया, और यहाँ भी का मान दिया है कि ये भी बराबर कुछ दिया है, तो r दिया है, भी दिया है, और आपको u का मान लाना है ना। तो u का मान लाने के लिए त्रिज्या का कहीं काम ही नहीं है, तो पहले इसकी धारिता ला लेंगे इस फार्मूला से, C = 4πε0r से, और जब धारिता आ जाएगी भी का मान लिया तो ये फार्मूला लगा देंगे। तो ये आए हम बता रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन 10 अपना पूरा हो गया बहुत आसानी से, हाफ सी भी स्क्वायर लगा दिए तो, है ना। पर हम ये चाहते हैं कि इसी के माध्यम से हम कुछ और आए बता दिए कि ऐसे भी क्वेश्चन हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा। और इस चैप्टर में बता दें, सेकंड चैप्टर में अभी केवल एक एक्सरसाइज क्वेश्चन और है,
और उस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका वीडियो हर दिन 8 बजे, शाम 8 बजे आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज के हर दिन वीडियो आपको मिलेंगे। यदि आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो 8 बजे 12th क्लास हिंदी मीडियम एक्सरसाइज क्वेश्चन का एक वीडियो रोज़ाना रिलीज होता है इस चैनल पर। तो इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।